हेलो गाइस, एवरीडे न्यूज़ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है एक नया टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें 25 क्वेश्चंस रहेगा और ये आपको डेली मिलेगा। जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग को देखने का मिलेगा। ये क्वेश्चन जो आपको रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, चाहे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग का कर रहे हैं, रेलवे का कर रहे हैं, सीडीएस का कर रहे हैं या कैट का कर रहे हैं। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप अगर हमारे टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं तो आप इसमें जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसके अलावा, इस सीरीज़ के अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शून्य क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है सम संख्या है, विषम संख्या, दोनों और दोनों में से कोई भी नहीं है। तो शून्य जो है आपका क्या हो जाएगा, शून्य जो है आपका सम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सम संख्या, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है इसमें कुछ बताने की आवश्यकता तो है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संख्या जो है युग्म सापेक्ष रूप से अभाज्य है। युग्म सापेक्ष रूप से अभाज्य का मतलब हुआ कि रिलेटिवली प्राइम नंबर है। इसमें से कौन सा संख्या जो है रिलेटिवली प्राइम नंबर है। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ऐसे दो संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। देखिए यहाँ पे 6 18 में 6 कॉमन है, यहाँ पे देखिए इसमें 2 कॉमन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 30 और 51 में आपको 3 कॉमन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 22 और 39 में आपको कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा उसे कहते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ये बाइनरी नंबर लिखा हुआ है। ये जो है ये आपका बाइनरी नंबर है और इसे हमें चेंज करना है किस में, इसे हमें चेंज करना है डेसिमल में चेंज करना है। तो बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है आप यहाँ पे देखिएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे नंबर लिख लिया, यहाँ पे जो 1 1 0 1 0 1 1 1 लिखा हुआ था इसको मैंने नोट कर लिया है। इसे मैं डेसिमल में चेंज करना, डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है। देखिए जो भी लिखा है यहाँ पे सब में आप 2 से मल्टीप्लाई करिए। जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है आप सब में क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस का साइन देंगे। फिर यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन देंगे। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का साइन देंगे। यहाँ पे भी तो आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा और यहाँ पर भी आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, बीच में प्लस का साइन दीजिएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस का साइन दीजिएगा। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करिएगा और यहाँ पे प्लस का साइन दीजिएगा। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था सब में आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है आप यहाँ पे देखिए। 2 से मल्टीप्लाई जब कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या करना है। ये जो लिखा हुआ था यहाँ पे देखिए, तो इसको एक ब्रैकेट में बंद करते हैं, इसका पावर 0। इसको फिर एक ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर इसका पावर 1। फिर इसको एक ब्रैकेट में बंद करेंगे, इसका पावर 2। फिर इसको एक ब्रैकेट में बंद करेंगे और इसका पावर 3। थोड़ा सा ये घिचपिच हो गया, मैं आपको अच्छा से लिख करके इसको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी था लिखा है, यहाँ पे 1 1 0 1 0 1 1 1, ये सबको यहाँ पे अच्छे से लिख लिए। रेड वाला में जो दिख रहा है यहाँ वाला है। और यहाँ पे जितने भी है सबको 2 से मल्टीप्लाई किया और बीच में प्लस का साइन देते गए। सबको 2 से मल्टीप्लाई किया और बीच में प्लस का साइन देते गए। अब क्या करना है, सबका पावर हमें लिखना है। पावर में क्या करना है, यहाँ पे हमें 0 से स्टार्ट करना है। इसका पावर जो है कितना, यहाँ पे 0 लिखेंगे, इस वाला में 1 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे और उसी तरह से यहाँ पर जो है 3 रखेंगे और यहाँ पे 4 रखेंगे, इसमें 5 रखेंगे और फिर यहाँ पर जो है पावर में 6 रखेंगे और यहाँ पे पावर में जो है ये 7 रखेंगे। इस तरह से हम लोग रखेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2 का पावर 7। तो 2 का पावर 7 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। प्लस ये हो जाएगा 2 और 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 0 गुने 2, 0 0 का पावर कुछ भी रखेंगे तो 0 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। उसी तरह से फिर यहाँ पे देखिए 0 इंटू 2 करेंगे 0, 0 का पावर कुछ भी 0 हो जाएगा। फिर 1 गुने 2, 2 का पावर 2 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 गुने 2, 2 का पावर 1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। और फिर उसी तरह से यहाँ पे देखिए 1 गुने 2 और 2 का पावर 0, इसका मतलब यानी किसी भी संख्या का पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इस सबको जब आप ऐड करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 215 आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में
आ गया होगा। नहीं, जब भी आपको बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना रहेगा तो जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है सबको पहले आप नोट करिएगा और सबको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़िएगा और ब्रैकेट में बंद करके सबका पावर जो है इधर से यानी राइट साइड से 0 1 2 3 4 5 यानी जहाँ तक ये जाएगा वहाँ तक ले जाइएगा, फिर उसका जो है आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 215, ये डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन क्या रहा है कि बाइनरी है, इसको चेंज करना है किस में, इसको चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। बाइनरी नंबर को चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, ठीक ना। देखिए बाइनरी था और बाइनरी को चेंज करना है किस में, हेक्साडेसिमल में। आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है, हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है ये 16 होता है। ठीक, तो जब यहाँ पे हम लोग 16 से डिवाइड करते हैं तो 1 से लेकर के 9 तक जो रहता है वो तो लिखेंगे ही, लेकिन अगर कहीं पे 10 आ गया तो उसके लिए ए लिखेंगे, 11 आ गया तो उसके लिए बी लिखेंगे, 12 आ गया उसके लिए सी लिखेंगे, 13 आ गया उसके लिए डी लिखेंगे, और कहीं पे अगर 14 आ गया तो उसके लिए ई, और 15 उसके लिए एफ। 16 से भाग दे रहा, 16 तो आएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे ये जो बाइनरी है इसको हमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। हाँ देखिए, आप यहाँ देखिएगा, पहले मैं नोट करता हूँ यहाँ पे। वैसे देखिए इसको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। जब भी आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल में लाना रहेगा तो यहाँ पे जो है ये आप एक फार्मूला याद रखिएगा इसके लिए। यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे 8 4 2 1 और 4 4 का हम लोग क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इधर राइट साइड से 4 डिजिट यहाँ पे लिखेंगे। तो राइट साइड से अगर 4 डिजिट आप लिखिएगा तो क्या सब हो जाएगा, ये आपका ये चारों आ जाएगा। ठीक है, 0 1 1 और 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग कलर से लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल में लाना रहेगा तो ये 8 4 2 1 लिखेंगे। ठीक है, 4 4 का, और इधर से जो है राइट साइड से 4 4 का पेयर बना करके और यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे। तो जब यहाँ पे इसको लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या लिखाएगा आपका, तो 0 1 1 और 0। ठीक है, अब देखिए 8 को 0 से गुना करेंगे, 4 को 1 से गुना करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे, 1 को 0 से गुना करेंगे और फिर क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद यहाँ पे कितना आ गई, तो 0 हो जाएगा, ये 4 और ये 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। उसी तरह से फिर अगला देखिए, ये तो 4 ठो हो गया। अब यहाँ से अब इस 4 लेंगे, 1 2 3 और 4, यानी यहाँ से फिर ये 4 ठो लेंगे हम लोग। तो फिर यहाँ पे क्या लिखाएगा, ये 0, उसके बाद 1 1 और 0। अब फिर देखिए 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, तो 4 और 2 6, यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे और देखिए, फिर उसके बाद जो है फिर आगे 4 लेंगे हम लोग, 1 2 3 4, यानी 3 ठो 1 और ये 4। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे इसको 3 ठो 1 1 1 1 और यहाँ पे कितना 0, 3 ठो 1 के बाद 0। अब इसको यहाँ पे इसको ना 8 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 8 का 8, ये 4 का 4, 2 का 2, यानी 8 4 12 और 2 14, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 14 के लिए हम लोग क्या लिखे हैं कोड, 14 के लिए क्या लिखे, ई लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसके लिए हम लोग ई लिख देंगे, यहाँ पे ई आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से देखिए इसको लेंगे, उसी तरह से हम लोग अब जो इधर बचा हुआ है, यानी ये जो 4 ठो बच गया है, अब इस 4 ठो को लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 0। अब देखिए यहाँ पे 8 गुणे 1 8 आ जाएगा और इस सबको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 8। अगर इसे हमें लिखना है तो नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 ई 6 और 6, 8 ई 6 और 6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये जो है समझ में आया होगा। ठीक है, और नहीं आया हुआ तो एक बार और जो है वीडियो को आप बढ़ा करके देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करके और फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 536 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी। तो जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर पूछेगा कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, तो सबसे पहले इसका क्या करिएगा, फैक्टर निकालिएगा। तो 536 का यहाँ पे फैक्टर मैं निकाल के यहाँ पे रखा हूँ। तो 536 को 2 से लगाए 268 आया, फिर 2 से लगाए 134 आया, फिर 2 से लगाए तो यहाँ पे 67 आ गया।
यानी कि 536 को हम लोग 2 का पावर 3 गुने 67 का पावर 1 लिख सकते हैं। अब चूंकि हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, तो प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका है कि जो पावर में है उसको एक जोड़, उस जो पावर में है उसको आप ऐड कर दीजिए 3, और इसका पावर 1 कितना, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, 30 का पावर 26 गुने 25 का पावर 51 गुने 12 का पावर 23 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे जो लिखा 30 लिखा, ये 25 लिखा, ये 12 लिखा है। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 30 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 30 को देखिए यहाँ पे एक एक करके मैं लिख के आपको बता रहा हूँ। तो 30 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 6, एक मिनट थोड़ा सा इन डाल लेता हूँ। तो इसको लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 5 गुने 6, और इसका पावर जो है उसको लिखेंगे 26। फिर गुने 25 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2, और इसका पावर कितना, 51। ठीक है, इसका पावर 51। उसी तरह से 12 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 3, और इसका पावर कितना, 23। तो ये हो जाएगा आपका। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, 5 गुने 6 का पावर 26 का मतलब हुआ 5 का पावर भी 26 होगा और 6 का पावर भी 26 होगा। यानी यहाँ पर भी पावर में 26 होगा, यहाँ पर भी पावर में 26 होगा। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 26 और 26 कितना, 52 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका मतलब हुआ 5 का पावर 2, उसका पावर 51। तो यहाँ पे पावर क्या होगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो 51 दूना कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर, पूरे का पावर 23, इसका मतलब हुआ ये 2 से इसका गुना हो जाएगा। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 46, यानी पावर में यहाँ पे कितना 46, और 3 का पावर 23, तो यहाँ पे पावर में कितना 23 हो जाएगा। तो सबको आप जोड़ दीजिएगा। जब आप सबको जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा, ये सबको आप जोड़िए अच्छे से, देखिए जोड़ने पे आपका कितना आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 249। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 249। तो इस तरह से आप जो है, अगर कहीं पर भी आपको अगर प्राइम फैक्टर पूछ रहा है तो जो नंबर दिया है पहले उसको प्राइम फैक्टर में तोड़िए, और फिर पावर जो रहेगा पावर को ऐड कर दीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डैश डैश 100 को 100 से भाग दिया जाए तो इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में जहाँ पे 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे 100 नहीं होगा। ये जो 100 आपको दिख रहा है यहाँ पे 100 नहीं होगा। 100 के बदला में जो है हमें चेंज करना पड़ेगा, या तो क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा या फिर ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है इस 100 को हम लोग चेंज कर लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन था लिखा हुआ यहाँ पे 100 के बदला में जो था ये 14 लिखा हुआ था। यानी कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने इस तरह से जो है कहाँ तक लिखा हुआ था, ये जो है आपका 14 तक ही लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ना 14 तक कर लेते हैं, गुने 14, और ये ब्रैकेट में बंद है, और इसको भाग देना है कितना, 100 से। तो क्या है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करिए, देखिए इसका कितना आता है। तो देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने ऐसे करके डैश डैश जो है, तो इस तरह से जो है हम लोग इस यहाँ तक पूरे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बट्टा में 2 गो जीरो, हमें 2 गो जीरो को हटाना है। कैसे हटेगा, थोड़ा सा गुना कर लेते हैं। 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 पंचे 120, 120 छक्का, यानी कि 12 छक्का 72, यानी 720 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कितना, 720, 6 तक लिख लिया। उसके बाद देखिए 7 गुने 8 गुने, अब यहाँ देखिए 9, यहाँ पे 10 11 ऐसे करके लिखा हुआ है, 9 10, यहाँ पे जो है थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिएगा। 9 के बाद ये 10, तो 9 10, तो यहाँ पे 9 10 कि 90, तो यहाँ पे इसको आप 90 लिख सकते हैं। और गुने में फिर यहाँ पे क्या है, 11 गुने 12 गुने 13 गुने 14, और डिवाइड कितना से करना है, 100 से करना है। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आपको इकाई अंक निकालना, तो गुना करिए, 2 7 14, लास्ट में 4 4 8 32, लास्ट में 2 2 9 18, लास्ट में 8 8 1 8 8, और फिर 8 दूना 16, लास्ट में 2 2 तिया 6 6, और 1 मिनट थोड़ा सा इसको कहीं पे मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा एक बार और चेक करना पड़ेगा इसे। एक बार देखिए फिर 2 7 14, 4 4 8 32, लास्ट में 2 2 9 18, लास्ट में 8 8 1 8 8 दूना 16, लास्ट में 6 6 तिया 18, लास्ट में 8, और 8 चौका 32, लास्ट में कितना 2, तो लास्ट में हमें 2 पता चलेगा। इसका मतलब इकाई अंक इसका क्या था, 2 ही था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ये कह रहा है 4 + 9 का पावर 2 + 4 का पावर 3 + 9 का पावर 4 + 4 का पावर 5 + 9 का पावर 6 डैश ऐसे कर कहाँ गया, 4 का पावर 99 + 9 का पावर 100। इसका अंतिम अंक यानी इसका जो है लास्ट डिजिट क्या होगा, हमें पता करनी है इसका लास्ट डिजिट। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 का पावर
कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 ले सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो एक सीक्वेंस बन रहा है 4 का पावर ऑड 9 का पावर इवन, 4 का पावर ऑड 9 का पावर इवन, 4 का पावर ऑड 9 का पावर इवन। तो यहाँ पे समझिए क्या होगा, 4 का पावर ऑड यानी 4 का पावर 1 तो ये हो जाएगा 4 और 9 का पावर 2 तो इसका एकांक हो जाएगा कितना 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरह से आगे देखिए 4 का पावर 3 इसका एकांक 4 हो जाएगा और 9 के पावर 4 इसका एकांक 1 हो जाएगा। तो 4 का पावर ऑड और 9 का पावर इवन जब इसको हम लोग एक साथ लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 5 करके आपको देगा लेकर के, यानी 2 ठोक अगर एक साथ सॉल्व करेंगे तो हमें 5 आएगा, फिर 2 ठोक सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। इस तरह से यहाँ से 1 से लेकर कहाँ तक 100 तक लिखा है, तो 5 कितने बार आ जाएगा ये, तो 2 में 1 5 आता है तो यानी 100 में कितने 5 आ जाएगा, तो 50 बार 5 आएगा। और 5 + 5 + 5 ऐसे करके 50 बार लिखेंगे। तो जब 50 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, जोड़ने पर 250, तो लास्ट में इसका कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसका इकाई क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो फैक्टोरियल लिखा है फैक्टोरियल 1 इसका मतलब हुआ फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, पावर में फैक्टोरियल लिखा है इसका मतलब ही 1, तो 1 का पावर 1। अब देखिए फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है कि 2 और पावर में भी इसका 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब यानी 3 × 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब ये हुआ कि आप 3 से गुना करते हुए कहाँ तक आपको जाना है, 1 तक जाना है, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 का पावर 6। इसी तरह से आगे लिखेंगे 4 आएगा, तो 4 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ कि 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12, 12 × 2 = 24, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 और इसका पावर भी क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लिखेंगे फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 5 × 4 × 3 × 2। देखिए जब 5 × 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 का पावर कुछ भी लिखेंगे 0, यानी इसके बाद यानी 5 के बाद जो भी आएगा सब का इकाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें जब इकाई निकालना रहेगा फैक्टोरियल वाला में तो सिर्फ 1 से लेकर के कहाँ तक, 1 से लेकर के हमें सिर्फ 4 तक को चेक करना है, क्या आएगा, तो 1 का पावर 1 यानी 1 हो जाएगा, 2 का पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, 6 का पावर यानी यहाँ पे क्या कुछ भी रखेंगे तो ये 6 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 4 के पावर कितना, सिर्फ इकाई अंक देखना तो 4 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 6 12 4 16 और 1 17, कितना आ जाएगा 7, इकाई अंक कितना हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 का पावर 2, 5 का पावर 4 × 4 का पावर 2 × 10 का पावर 8, इस तरह से। इसी तरह से 6 का पावर 10 × 15 का पावर 12 × 8 का पावर 14 × 10 का पावर 18 × 20 का पावर 16 × 25 का पावर 20 में शून्य की संख्या निकालना कि शून्य का संख्या क्या होगा। देखिए शून्य का संख्या जब भी आपको निकालना रहेगा तो आप सबको पता होगा कि शून्य जो है, शून्य का मतलब क्या हुआ, 10 का संख्या पता करना है कि हमें नंबर ऑफ 10 कितना आएगा। अब नंबर ऑफ 10 का मतलब क्या हुआ कि 10 जो है ये किस पे डिपेंड करता है, 10 जो है आपका ये किस पे डिपेंड करता है, 2 और 5 पे डिपेंड करता है, यानी कि नंबर ऑफ 2 पता करना है या नंबर ऑफ 5 पता करना है। तो अब किसकी संख्या पता करेंगे, 2 का संख्या पता करेंगे या 5 का संख्या पता करेंगे। तो हमें उसका संख्या पता करना होता है जो कम बार आता है, तो 2 और 5 में से कम बार क्या आएगा उसका संख्या हमें लिखना होगा यहाँ पे। अगर 2 का संख्या कम बार आएगा तो नंबर ऑफ 0 2 से निकालेंगे, अगर 5 का संख्या कम आएगा तो नंबर ऑफ 0 5 से निकालेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि कौन कम बार आएगा और कौन अधिक बार आएगा, तो आप याद रखिएगा अगर कोई नंबर सीक्वेंस में लिखा है तो जो पहले आएगा वो ज़्यादा बार आएगा और जो बाद में आएगा वो कम बार आएगा, लेकिन कुछ केस में आपको दोनों को चेक करना होगा। तो वहाँ पे दोनों को आप चेक करके देखिएगा, जिसका संख्या कम रहेगा यानी उसके हिसाब से हम लोग 0 पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर 2 है, 4 का पावर 2 है, यहाँ पे इन 2 जो है लगभग सब में होगा, लेकिन 5 जो है वो सब में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें 5 का संख्या पता कर लेना है कि 5 जो है वो कितना बार आया है। तो 5 यहाँ पे कितना बार है, 5 के पावर 4 है, यानी कि 5 यहाँ पे कितना बार आया है, 4 बार आया है। यहाँ पे 5 कितना बार आएगा, यहाँ पे 8 बार आएगा, और यहाँ पे 5 कितना बार आएगा, 12 बार आएगा। इसमें 5 तो है ही नहीं, यहाँ पे 5 कितना बार आएगा, 18 बार आएगा। और यहाँ पे 5 × 4 यानी 5 यहाँ पे कितना आएगा, 16 बार आएगा। और इसमें 5 कितना बार आएगा, तो यहाँ पे 25 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 5 का पावर 2 और उसका पावर 20, यानी 5 का पावर कितना 40। इसका मतलब ये कितना बार आएगा, ये जो है 40 बार आएगा। अब जो है आप सबको यहाँ पे ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 8 4 12 12 24, 24 36 10 40, 40 40 80, 10 90 और 98, यानी इसका जो है राइट आंसर कितना हो जाएगा 98, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 4 5 x y z अगर ये 7 11 13 से विभक्त हो तो y + z बटा x का मान क्या होगा। देखिए अगर कोई भी संख्या अगर 7 11 और 13 से विभक्त होती है उसका कंडीशन क्या होता है, वो जो है इस तरह से बनता है x y z, यानी इस तरह की जो संख्या होती है वो 7 11 13 से विभक्त होती है। तो यहाँ पे देखिए 3 4 5 लिखा है, तो यहाँ पर भी 3 4 और
5 हो जाएगा। तब ये संख्या जो है 7, 11, 13 से विभक्त होगी। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू यहाँ पे कितना 3, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 4 और z का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो ये कह रहा है कि y प्लस जेड का मतलब 9 और बट्टे में x यानी कि 3। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये भी। देखिए अगला क्वेश्चन है 10 के पावर 10 को अगर 5 के पावर 75 से भाग दे तो भागफल कितना आएगा। 10 के पावर 10 को भाग देना कितना, 5 के पावर 75 से भाग देना है। देखिए कैसे देते हैं भाग हम लोग, तो 10 के पावर 10 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, 10 के पावर 10 को लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुने 10 के पावर 10 को लिख सकते हैं हम लोग, एक मिनट इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 10 को 2 गुने 5 और इसका पावर कितना 100। इसको भाग कितना से देना है 5 के पावर 75 से। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2 का पावर कितना 100 और गुने 5 का पावर भी कितना 100, अब बट्टे में कितना 5 के पावर 75। तो ये यहाँ पे ये जो है ये घट जाएगा, तो ये कितना आएगा 2 का पावर 100 और गुने 5 के पावर कितना आ जाएगा, ये 5 के पावर कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 100 और ये 75 है तो 5 का पावर 25 आ जाएगा। तो 2 का पावर 100 2 का पावर 100 और 5 का पावर 25। कुछ गलती कर ली है क्या, आप एक बार देखिएगा फिर से। नहीं कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे जो है 2 का पावर 100 और 5 का पावर 25 जो लिखे हैं, अब हमें यहाँ पे एक 10 बनाना है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 25 गुने 2 का पावर 75 और गुने 5 का पावर 25। तो 2 का पावर 25 और 5 का पावर 25 एक साथ मिल जाएगा, 10 का पावर 25 बनेगा और गुने 2 का पावर 75 ये बन जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि n बराबर 35 गुने 45 गुने 55 गुने 60 गुने 124 गुने 75 हो, तब क्या रहा है, और ये जो है 5 के पावर m से अगर डिविजिबल हो तो m का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। यानी ये सभी अगर 5 के पावर m से डिविजिबल है तो हमें m का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, किसका पावर m लिखा है 5 का पावर m लिखा है। यहाँ पे 5 काउंटिंग करिए कितना, मतलब क्या ठो 5 है, तो 35 में क्या ठो 5 होगा, 1 ठो 5 होगा, 45 में भी 1 ठो 5 होगा, 55 में भी 1 ठो 5 होगा, 60 में भी 1 ठो 5 होगा, 124 में 5 है ही नहीं, और 75 में 2 ठो 5 होगा। अभी सभी को जोड़ दीजिए, अगर ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 4 और 2 6 आएगा। इसका मतलब m का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है आपका कि संख्या 19,600 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो इसका जितने सारे फैक्टर्स होंगे उन सभी को हमें जोड़ना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसका जो फैक्टर करेंगे 19,600 का फैक्टर करेंगे। तो 19,600 का फैक्टर किए तो यहाँ पे 2 मरतबे ऐसे करके हम लोग लगाए, तो कुछ इस तरह से आया है। 19,600 बराबर कितना है, 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 2 और गुने 7 का पावर 2, यानी 2 जो है ये 4 बार आया है, 5 2 बार आया है और 7 भी कितना बार 2 बार आया है। तो यहाँ पे इसका फैक्टर आप सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके सभी गुणनखंड को जोड़ना है। तो यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका, 2 का पावर कितना 4 है, तो 2 का पावर आप 0 से स्टार्ट करिए और 4 तक जाइए। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और यहाँ पे 2 का पावर 4, यहाँ तक गए, ब्रैकेट बंद करिए, फिर इनटू 5 का पावर 2 है तो 5 का पावर 0 प्लस उसके बाद फिर कितना 5 का पावर 1 और प्लस 5 का पावर 2। उसी तरह 7 का पावर 2 है तो 7 का पावर 0 से स्टार्ट करिए और जाइए 2 तक जाइए, 7 का पावर 0, 7 का पावर 1 और 7 का पावर 2, ये हो जाएगा। अब इसे हमें सिंप्लीफाई कर देना है। ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, ये 16, ये 8 24, 24 4 29, 29 2 नहीं ये 16 और ये 8 कितना 24, 24 और 4 28, 28 2 30 और ये 1 31, ये हो जाएगा आपका कितना 31। यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 25 और 5 30 और ये 1 31, ये भी हो जाएगा 31। अब यहाँ पे देखिए 7 7 49, 49 और 7 56 और 1 57, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना ये 57। अब 31 गुने 57 को गुना करेंगे तो सिर्फ हम लोग इकाई अंक देख रहे थे, 1 गुने 7, इकाई अंक कितना 7, केवल इसका ये आपका आंसर हो जाएगा। जब भी आपको सम ऑफ फैक्टर निकालना रहेगा तो आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 का पावर 11 प्लस 17 का पावर 11 प्लस 18 का पावर 11 प्लस 19 का पावर 11, अगर इसको 70 से भाग दे तो शेष कितना बचेगा। ठीक है,
यहाँ पे देखिए एक फार्मूला होता है, आप इसको याद रखिएगा। फार्मूला क्या होता है, अगर a का पावर n प्लस b का पावर n प्लस c का पावर n प्लस d का पावर n, ऐसे करके जहाँ तक जाना है आप वहाँ तक आप जा सकते हैं। फिर यहाँ पे a प्लस b प्लस c प्लस d, आपको जहाँ तक जाना है जा सकते हैं। अगर इसको इस तरह से डिवाइड किया जाता है, यानी a के पावर n, b के पावर n, c के पावर n, d के पावर n को a प्लस b प्लस c प्लस d से डिवाइड किया जाता है, जहाँ पे n जो है ये एक ऑड नंबर होता है, तो ये यहाँ पे रिमाइंडर जो बचता है वो कितना 0 बचता है। इसी फार्मूला पे इसको पुट कर दीजिए, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंपल ही ये है, ठीक है। बाकी यहाँ पे दूसरी तरीका से भी पुट कर सकते हैं इसको, तो इसका थ्योरी क्लास वाला वीडियो मैं बना के रखा हूँ, आप वहाँ पे जाकर के इसको देख सकते हैं, तो आपको ये जो है थ्योरी वाला क्लास से और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से कहाँ तक है 97 अंकों तक लिखा है, और इसको कितना से 16 से भाग दिया जाता है, तो कह रहा है शेष क्या होगा। देखिए 1 से लेकर के कहाँ तक 97 अंक तक लिखा है, 97 तक नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1 से लेकर के जब 9 तक लिखेंगे तो यहाँ पे टोटल 9 अंक हो जाएगा। टोटल हमारे पास अंक कितना है 97 अंक है, तो 97 अंक में से 9 अंक हम लोग यूज कर चुके हैं। अब कितना अंक हमारे पास बचेगा 88 अंक बचेगा। अब देखिए जब 9 से हम लोग आगे बढ़ेंगे, 9 से आगे बढ़ेंगे तो जो भी संख्या लिखा है सब 2-2 अंक का है, 10 11 12 13 इस तरह से जो भी लिखा है सब 2-2 अंक का है। तो 88 अंक से कितने संख्या बनेगा, तो 88 अंक से कितने संख्या बनेगा, तो 44 संख्या बनेगा, ठीक ना। यानी 9 के बाद 44 संख्या और हो जाएगा, तो 9 में 44 को जोड़ देंगे, तो 9 में जब 44 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमें, 9 में 44 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 53 हो जाएगा, यानी सबसे लास्ट संख्या कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। और 16 से यहाँ पे भाग देना है, तो 16 से भाग देने का नियम होता है अंतिम 4 अंक में भाग देना रहेगा। अगर लास्ट में अगर आपका 53 है तो उससे पहले कितना होगा 52 होगा। इसको 16 से भाग दीजिए, और 16 से भाग देने के बाद आप यहाँ पे जो है शेष चेक कर सकते हैं कि शेष आपका क्या बचेगा। तो 16 से जब आप भाग दीजिएगा तो आप यहाँ पे शेष खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसको निकाल लीजिएगा, शेष आपका कितना बचेगा, यहाँ पे शेष आपका 5 बच जाएगा। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सभी संख्या का योग ज्ञात करें जो 12 से विभाज्य होगा। 3 अंकों की सभी संख्या निकालना है जो 12 से विभाज्य होगा। तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से स्टार्ट होती है और 999 पे समाप्त होती है, लेकिन क्या है कि जो 12 से विभाज्य होगी उसी संख्या का योग निकालना। तो पहला संख्या क्या होगा 108 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 120 हो जाएगा, और इस तरह से लास्ट संख्या हमें क्या मिलेगा, लास्ट संख्या जो इस कटेगा तो 999 में 12 से भाग दीजिए, और जो शेष बचेगा उस शेष को यहाँ पे 53 लाइन में से घटा दीजिएगा, तो शेष आपका यहाँ पे 3 बचेगा, इसमें से 3 को घटा दीजिएगा, तो लास्ट संख्या कितना हो जाएगा 996 हो जाएगा। अब यहाँ पे SN वाला फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, आप APJP पढ़े होंगे, इतना तो आपको आता ही होगा, तो आप इस फार्मूला का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है 3 का पावर 41 प्लस 7 का पावर 82 इज नॉट डिविजिबल बाय विच नंबर, यानी ये जो है किस से विभक्त नहीं होगी। आपको चारों ऑप्शन में से बताना है ये किस ऑप्शन से विभक्त नहीं होगी। देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है ए का पावर, थोड़ा सा इनका भर लेते हैं इसमें, तो फार्मूला होता है ये क्या होता है ए का पावर n प्लस बी का पावर n, ये जो है ए प्लस बी से विभक्त होगा, ए प्लस बी से डिविजिबल हो जाएगा कब, जब n जो है एक ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे n का वैल्यू तो सेम नहीं है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे n का वैल्यू सेम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 41 आप प्लस 7 का पावर 82 को लिख सकते हैं 7 का पावर 2 और इसका पावर 41, यानी हो जाएगा 3 का पावर 41 आप प्लस 49 का पावर ये हो जाएगा 41। अब ए का पावर n प्लस बी का पावर n, ये ए प्लस बी से कटेगा, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू जो है ये ऑड नंबर है, यानी कि 3 प्लस 49, 49 प्लस 3 कितना 52 से कटेगा। 52 से कटने का मतलब है 52 का जो सब फैक्टर होगा सबसे कटेगा, तो 52 जो है 4 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, 26 से कटता है, लेकिन ये 3 से नहीं कटता है, तो ये संख्या जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगला क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 22 कहाँ तक 50 तक गया, और फिर 50 49 48 47 कहाँ तक 1 तक आया है। तो क्या है इसको जोड़ने पर क्या होगा, देखिए जब एक बार नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा रहे और उतना ही नंबर अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा रहे तो सबसे बड़ा जो होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। सबसे बड़ा इसमें क्या है, सबसे बड़ा आपका 50 है, तो 50 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका आंसर 2500 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि एक संख्या को निश्चित भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 43 आता है, अगर एक दूसरी संख्या को इसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 37 बचता है, दोनों संख्या के योग को इसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 13 बचता है, तब भाजक ज्ञात करें। तो भाजक निकालने का इसका तरीका होता है, जब भी ये क्वेश्चन रहेगा तो पहला दोनों जो है उसको जोड़ दीजिएगा,
और लास्ट वाला को यहाँ से क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो मैथ का क्वेश्चन इतना ही तक है। इसके बाद रीजनिंग का है, तो आप रीजनिंग आसान होता है, आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।